हेलो मैम। तो आजकल की जो ट्रेडिंग है, राइट, ट्रेडिंग का आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालता है। तो आई हैव अ फ्रेंड एंड लाइक ही वॉच्ड यूट्यूब वीडियोस और उसके ऊपर वो कुछ चार्ट पैटर्न्स रहता है, तो उसने वो चार्ट पैटर्न स्टडी किए और उसके बाद में लाइक ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड ही लाइक सफर्ड अ वेरी बिग लॉस, बहुत बड़ा लॉस। लाइक व्हाई डज इट हैपन? सी आपका क्वेश्चन बहुत सही है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है गूगल पे, फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? सिर्फ चार्ट पढ़ने से पैसा बन जाता तो सभी कोई बना रहे होते। तो बात है कि टेक्निकल एनालिसिस इज व्हाट वी टीच फॉर चार्ट्स, बट टेक्निकल एनालिसिस के बाद भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो आपको कवर अप करना होता है, उसके बाद ही आप एक्चुअली में पैसा बना सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, देश के हालात पता होने चाहिए, बाकी वर्ल्ड कहाँ जा रहा है वो पता होना चाहिए, और इन सब के ऊपर में जब आप इन सबको कंबाइन करोगे और वो जो आपका नॉलेज होगा, पैसा उससे बनता है, ना कि सिर्फ एक चार्ट पैटर्न से बनता है। तो हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करें अबाउट स्टॉक मार्केट एंड देन श्योरली यू विल मेक मनी। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन। आई इन्वेस्ट, अभी मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे इतना टाइम नहीं है, लाइक बिकॉज आई एम अ वीडियोग्राफर, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ और उसे प्रॉपरली स्टडी करूँ। सो आई जस्ट लाइक सर्च फॉर बिग नेम्स और फिर उसके मैं स्टॉक्स खरीद के रख देता हूँ। सो लाइक इज इट रियली एन ऑप्शन दैट वी शुड गो फॉर? See, this question is very specific. What about big names like Tata, Reliance Yes. and all? True. So कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करते हैं पैसा बनाने में इन द लॉन्ग रन। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा कर रही है और उसके जो टॉप स्टॉक्स हैं वो आप बाय करो। दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग टर्म एंड दैट विल गिव यू बेनिफिट्स। थोड़ा टाइम लगेगा पर बेनिफिट्स आएंगे। जब भी आप किसी सेक्टर के सबसे टॉप स्टॉक्स को बाय करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस सबसे कम होते हैं और रिटर्न इन द लॉन्ग रन आता ही है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो? आपको थोड़ा सा 10 मिनट टाइम निकालना होगा न्यूज़ पढ़ने के लिए। लॉन्ग टर्म, सिर्फ ये लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल है। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, प्योरली लॉन्ग टर्म, मतलब 5 से 10 साल, 15 साल वैसा। क्योंकि कोई भी बिजनेस जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और कंपनी पैसा लगा रही है, डायरेक्टर्स पैसा लगा रहे हैं, उसको फ्रूट देने में भी टाइम लगता है। अपने सीड्स जब डाले, सो किए जमीन में, तो वो पेड़ बन के फ्रूट देने में उसको टाइम लगता है। तो इफ़ यू विश कि आज मैंने पैसा डाला और कल मल्टीप्लाई हो जाए, वो नहीं होगा। बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इससे पैसा बनेगा। अगर सपोज आपने न्यूज़ पढ़ा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उस पर सरकार बहुत पैसा लगा रही है, उसने काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस लगवाने का ऐलान किया है और हर जगह पे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी दे रही है। तो मान लो आपने ये न्यूज़ पढ़ा और इसका टॉप सेक्टर है। अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके बाय करो, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज आपको बोला गया कि ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ईवी सेक्टर में सरकार बहुत सी नई स्कीम ला रही है और आम जनता को ईवी की तरफ आकर्षित करने के लिए उसने कुछ प्लान्स बनाए हैं, चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है और अब आपको ये मालूम चलता है कि ये जो चार्जिंग स्टेशंस है वो कौन सी कंपनी कर रही है। आप जानते हो कि टाटा पावर इसमें से एक है जो ऐसा कुछ काम कर रही है, और टाटा पावर जनरेशन में काफ़ी ऊपर है, अच्छी कंपनी है। तो अगर आप ऐसी कंपनी के आइडेंटिफिकेशंस करते हो तो वहाँ पे पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा ज़रूर बनता है। इनफैक्ट टाटा पावर ने पिछले 2 साल में भी 100 गुना रिटर्न दिया है, ओनली बिकॉज कि ये न्यूज़ आई थी उस समय 2 साल पहले, और 2 साल में काफ़ी काम हुआ टाटा पावर में, पावर जनरेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप का एंड ऑल। सो टाटा पावर गिव दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। अब ईवी सेक्टर की ही हम बात कर लेते हैं तो टाटा मोटर्स उसमें काफ़ी अच्छा कर रही है एंड टाटा इज़ अ ब्रांड एवरीबडी नोज। तो मैं यहाँ टॉप कंपनीज की बात कर रही हूँ कि कोई भी सेक्टर का अगर टॉप कंपनी आप लेते हो, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो उसकी टॉप कंपनीज में इंडिया में कौन है? टाटा है, जो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है और उसकी गाड़ियाँ आपको काफ़ी दिखती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको टाटा मोटर्स की व्हीकल्स दिखती है काफ़ी सारी। तो ये ईवी में अगर काम कर रही है, ईवी व्हीकल्स ला रही है, तो डेफिनेटली इसके शेयर्स में वो दिखेंगे। पर इन द लॉन्ग रन ऐसा नहीं कि कल लिया और परसों भाग गया, ऐसा नहीं होगा। बट व्हाट हैपेंड, टाटा मोटर्स ने भी पिछले 1 साल में 2 गुना रिटर्न यानी 100% रिटर्न दे दिया है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ऑलरेडी 100% भाग चुका है, अब और कितना भागेगा? एग्जैक्टली। तो देखिए, जिस गाड़ी में इंजन बहुत सॉलिड हो वो कितना भी भाग सकता है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकता है, उसे बीच में
ब्रेक मिल लेंगे, आई मीन वो स्टेशन पे रुकेगा, रिफ्रेश होगा, फिर जाएगा। पर अब एक वैसी गाड़ी जिसका इंजन बहुत पुराना है, एक फ्रेट व्हीकल, एक ट्रेन, एक मालगाड़ी, उसके पास नहीं है वो पावर। वो एक स्टेशन से चलेगा, कश्मीर से स्टार्ट होता है और पंजाब में, चंडीगढ़ में आके ख़त्म हो जाता है। बट क्योंकि टाटा मोटर्स एक वैसी कंपनी है जिसका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी पेडिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो ईवी में भी है, वो ट्रक्स में भी है, नॉट ओनली दैट वो नॉर्मल कार्स में भी है और वो लग्जरी कार्स में भी है। तो उसकी ब्रांड सेगमेंटिंग बहुत अच्छे से की गई है। जब इस तरह की कोई कंपनी होती है तो डेफिनेटली उसको, मान लो एक सेगमेंट अच्छा नहीं कर रही है, मान लो लग्जरी कार्स अच्छा नहीं कर रही है, पर ईवी तो कर रही है, नॉर्मल कार्स तो कर रही है, मीन्स दैट देयर इंजन इज डबल इंजन। एंड when a company is growing like 100% in a span of 1 year 2 year, that means कि it has lot of steam left पोटेंशियल। जो वो और आगे करेगी, क्योंकि उसकी गाड़ियां तो अब बिकना शुरू हुई है, वो पहले ही 100% हो चुका है। तो सोचो जब गाड़ियां बिकेंगी और ये बैलेंस शीट पे दिखेगा तो वो 100% क्या, वो तो 500% भी हो सकता है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं बोल रही हूँ आप जाके टाटा मोटर्स बाय करो, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक। आपने न्यूज पर ही सरकार ने ईवी पे बहुत कुछ दिया। सरकार चाहती है कि लोग ईवी व्हीकल्स यूज करें, पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा, काफी कुछ चीजें इससे अच्छी होगी। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है, कंट्री में हो रहा है, वर्ल्ड में लोग कार्बन एमिशन पे इतना सारा काम कर रहे हैं, तो जब ये सब कुछ हो रहा है और हमें पता है कि एक कंपनी भी लगी है ये सारे काम में, तो डेफिनेटली हमें वैसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए और हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल, जिस दिन भी इसके फिगर्स लोग इसकी कार बाइंग करना शुरू करेंगे, उस दिन इसके बैलेंस शीट में एक बहुत अच्छा मूव आएगा और स्टॉक में भी मूव आएगा।